एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ यूलिप प्लान को लेके। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं और आजकल के टाइम में लोगों की पसंदीदा फेवरेट है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ में उनको इंश्योरेंस कवर भी मिले। तो जो मार्केट के साथ इंश्योरेंस कवर लेते हैं उस प्लान को बोलते हैं यूलिप, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास होता है। लेकिन मैं इसे आज पुअर इन्वेस्टमेंट या पुअर चॉइस क्यों कह रही हूँ उसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक शेयर करें। सबसे पहली बात, यूलिप एक पुअर इन्वेस्टमेंट चार्जेस क्यों है? क्योंकि आपके जो भी एडवाइजर्स हैं या फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको ये 5 बातें नहीं बताएंगे जो यूलिप के लिए आपका डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, हाई चार्जेस। आप यूलिप प्लान बाय करते अपना जो प्रीमियम देते उसमें 4 अलग तरीके के चार्जेस में कटते हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, एडमिन एंड फंड फीस, ईट इनटू योर रिटर्न्स। ये सारी चीज़ें जो भी आपके रिटर्न्स में होती है उसमें कट हो जाती है। फोर्थ, इसमें आपका रहता है लाइफ कवर, जो कि केवल आपको 10x तक कवर दे सकता है। 10x यानी कि अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख का 10 गुना कितना हो गया? आप डे 1 से 10 लाख रुपए के लिए सिर्फ सम अश्योर्ड रहोगे। नंबर 3, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्यों है? कि आप इसमें हिडन आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप नहीं निकाल पाएंगे। वो फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है एज पर मार्केट रिटर्न्स। चौथा, इसमें जो आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो आपका पैसा होता है वो 5 ईयर्स के लॉक्ड होता है, यानी 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कोई आपकी इमरजेंसी पड़ती है और आप चाहते हैं अपने पैसे को निकालना तो आप निकाल नहीं पाएंगे। पांचवा, इसमें सब पार रिटर्न्स, अंडर परफॉर्मिंग टर्म प्लस म्यूचुअल। तो अगर देखा जाए, जस्ट बिकॉज इसमें आपको प्रोटेक्शन है, साथ में मार्केट से लिंक्ड है, तो इसमें एज कंपेरिजन टू इंडिविजुअल मार्केट इन्वेस्टमेंट का आपका रिटर्न थोड़ा कम रहता है। बस प्लस पॉइंट जो मुझे देखने को इसमें मिलता है, जो हो सकता है आप भी देखते हो, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। लेकिन क्या जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो क्या सफिशिएंट है? इसके और क्या काउंटर्स हो सकते हैं? अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं और साथ में आप चाहते हैं कि आपको लाइफ कवर भी मिले, तो उसके लिए एक और कौन से टूल्स हैं या किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को हम राइट वे में करें, आगे मैं बताऊं। लेकिन अगेन मैं बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरीके से हम कुछ अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं यूलिप की स्ट्रैटेजी, रिकमेंडेटिंग स्ट्रैटेजी। यूलिप में बहुत छोटा सा कवर आपको मिलता है, स्मॉल लाइफ कवर। अगर आपको लाइफ कवर देखना है और ज़्यादा लाइफ कवर लेना है तो आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाइए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्योरली सिर्फ आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करता है जो आपके लव्ड वंस के लिए होता है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूलिप में आपको बहुत लिमिटेड फंड ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, मिड लार्ज, जिस तरीके का भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। यूलिप के साथ क्या प्रॉब्लम है कि 5 इयर्स का लॉक इन रहता है। लेकिन जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो एनी टाइम आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू 1 ईयर का एक, अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले निकालते तो 0.001% का ही मे बी चार्ज आपको कटता है, या तो वो भी नहीं। हाई चार्जेस आपके यूलिप में रहते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट में डालते हैं तो बस आपको मात्र एक्सपेंस रेशियो मैनेज करना पड़ता है। और अगर किसी भी आप म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो 1 रुपए के नीचे है तो इट्स गुड टू गो। और एक और बात बता दें, कोई भी तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको लंबे समय तक टिके रहने पर ही एक उम्दा रिटर्न मिलता है। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए प्लीज।